Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why were the most of the producers reluctant to use the new technology? Explain by giving examples. Second is, why did industrialists not want to get rid of hand labor once machines were introduced? Third is, the modern industrialization could not marginalize the traditional industries in England. Justify the statement with any four suitable arguments. Fourth is, why did the industrialists of Europe preferred hand labor over machines during the 19th century? And the fifth part is, why were the British industrialists not keen to introduce modern machinery in the 19th century? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 19th सेंचुरी तक के क्यों जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैंड लेबर को या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस दी गई। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से क्यों ख़त्म नहीं हो गई जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब क्या होता है, हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। सब कुछ जो हो रहा है वो फैक्ट्रीज में हो रहा है, सब कुछ बाय मशीन्स हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पीरियड था उसका जो अर्ली फेज था जो इंडस्ट्री का, वो ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था। वो हैंड लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे थे लार्ज स्केल पे। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम फेज देखते हैं वो शिफ्ट देखते हैं फ्रॉम हैंड लेबर टू मशीन, बट दिस शिफ्ट वॉज नॉट ईजी। यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि ये शिफ्ट इतना इजीली क्यों नहीं हुआ, इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। बाय 19th सेंचुरी तक के, जब 19th सेंचुरी आ गई, 19th सेंचुरी तक की ये शिफ्ट क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया। लेट्स सी द की कंसेप्ट। सो द की कंसेप्ट इज शिफ्ट फ्रॉम लेबरर्स टू फैक्ट्रीज। अब लेबरर जो हैंड लेबरर्स थे लार्ज स्केल पे, उनसे कैसे फैक्ट्रीज में कैसे मशीनरी पे शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स वर एक्सपेंसिव, सो द प्रोड्यूसर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट द यूजिंग दैम। अब क्या होता है, न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस तो हो जाती है मार्केट में, बट वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कॉशियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हमने ले भी ली और इतना अच्छा आउटपुट नहीं आया तो हमारा लॉस होगा। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्टलियर रिपेयर। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड द रिपेयर वॉज कॉस्टली। अब मशीन्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स आती रहती थी बिकॉज लेबर्स वर यूजिंग देम विच वर मोस्टली अनस्किल्ड। तो इस वजह से रिपेयर जो होता था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, विच वॉज अगेन अनदर एक्सपेंडिचर फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। Third point is less effective. Newly invented machines were not as effective as claimed by their manufacturers. अब जो मशीन्स बनती थी उनके मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते थे कि ये मशीन्स बहुत इफेक्टिव रहेंगी, दे विल जस्ट बूम द प्रोडक्शन एंड गिव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। बट जो न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स होती थी वो उतनी इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई। इस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट रिलक्टेंट थे मशीन्स को इंस्टॉल करने में और हैंड लेबर से फैक्ट्रीज या मशीन्स में शिफ्ट होने में। Fourth point is availability of cheap workers. Poor peasants and migrants moved to cities in large number in search of jobs. So the supply of workers was more than the demand. Therefore, workers were available at low wages. अब इस पॉइंट को समझते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्कर वर्सेस मशीन की बात हो रही है। जो लेबरर्स हैं, वर्कर वर्सेस मशीन्स। अब मशीन्स जो है हमें पता है कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मशीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो वर्कर्स है वो एक लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसके बाद भी सेकंड मेजर पॉइंट इज वर्कर्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस। बहुत ज़्यादा वर्कर्स अवेलेबल है, मोर देन द डिमांड्स, और मशीन तो मार्केट में अवेलेबल है ही है। तो जब हम चूज़ करना होता है तो ऑब्वियसली पर्सन विल चूज अ चीप थिंग रेदर देन दी एक्सपेंसिव थिंग। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी वर्कर्स को ऑप्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में कंपेयर टू दी मशीन्स। Let's see the fifth point. Fifth point is uniform machine made goods. A range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform standardized goods for mass market, but the demand in the market was often for goods with intricate design and specific shops. अब क्या होता था कि जो डिमांड थी मार्केट में वो इंटीग्रेट थी और स्पेसिफिक थी, मतलब सबको यूनिक चीज़ें चाहिए थी, और मशीन से यूनिक चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मशीन से कैसी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है जो कि
सबके लिए सेम रहेंगी। हम स्कूल यूनिफॉर्म्स एक्सेट्रा देखते हैं तो वो सबकी यूनिफॉर्म सेम होती हैं। एंड यहाँ पे जब मशीन से प्रोड्यूस होती है तो वो सारी चीज़ें सेम प्रोड्यूस होंगी। वहीं पे अगर हैंड लेबर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। हर एक प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा दूसरे प्रोडक्ट से, और इसी तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड थी। इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो रिलक्टेंट थे मशीन्स को एम्प्लॉय करने में और लेबरर्स को हटाने में। तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन थ्रू वर्कर्स, इसको लेटर ऑन तक के भी कंटिन्यू किया जाता है टिल 19th सेंचुरी, जब मशीन्स अबंडेंस में अवेलेबल होती हैं तब तक के। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।